अक्षता मौर्य, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। धामी कैबिनेट में 20 प्रस्तावों पर मुहर। ट्रेड पॉलिसी को मंजूरी मिली, वहीं पोल्ट्री फार्म नीति को मंजूरी मिली है। आपको बता दें कि एकल महिला स्वरोजगार योजना में संशोधन हुआ है। वहीं 2000 महिलाओं को हर साल मिलेगा रोजगार। बेसहारा महिलाओं को सब्सिडी देने का प्रस्ताव। आपको बता दें कि कैबिनेट ने ग्रीन सेस बढ़ाने की मंजूरी दी, वहीं 28 से 30% तक बढ़ाया गया ग्रीन सेस। वर्चुअली जमीन रजिस्ट्रेशन का प्रस्ताव पास। सीएम स्वरोजगार योजना सूक्ष्म होगी मर्ज। पहाड़ में पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए 40% सब्सिडी मिलेगी। जी हाँ, आपको बता दें कि मैदानी क्षेत्रों में पोल्ट्री के लिए 30% सब्सिडी मिलेगी। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां धामी कैबिनेट में 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी को मंजूरी मिली है, वहीं पोल्ट्री फार्म नीति को मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि एकल महिला स्वरोजगार योजना में संशोधन हुआ है। 2000 महिलाओं को हर साल मिलेगा रोजगार। बेसहारा महिलाओं को सब्सिडी देने का प्रस्ताव जारी हुआ है। वहीं कैबिनेट ने ग्रीन सेस बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। 28 से 30% तक बढ़ाया जाएगा ग्रीन सेस। वहीं वर्चुअली जमीन रजिस्ट्रेशन का प्रस्ताव भी हो गया है पास। सीएम स्वरोजगार योजना सूक्ष्म होगी मर्ज। वहीं पहाड़ में पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए 40% सब्सिडी दी गई है। मैदानी क्षेत्रों में पोल्ट्री के लिए 30% सब्सिडी मिलेगी। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो हेड दिवाकर त्रिपाठी जुड़ गए हैं। दिवाकर, आज देहरादून में कैबिनेट बैठक हुई जिसमें प्रस्तावों पर मुहर लगी है, क्या कुछ जानकारी है, हमें बताएं। बिल्कुल अक्षता, देखिए आज धामी जो कैबिनेट है उसकी बैठक हुई और बैठक में 20 जो अहम प्रस्ताव हैं फिलहाल उन पे मुहर लगी है। और ये जो 20 प्रस्ताव है वो कहीं न कहीं उत्तराखंड को विकास के रास्ते पे आगे बढ़ाने में मददगार तो साबित होंगे ही, साथ साथ जो उत्तराखंड की जनता है उसके लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, उसके लिए भी काफी ज्यादा एक प्रकार देखा जाए तो आगे बढ़ने वाली है। देखिए हम बात करते हैं ऊर्जा विभाग में जो यूपीसीएल है उसमें टीएनडी घाटी को कैसे दूर किया जाए इसकी पॉलिसी को स्वीकृति मिली है। सचिवालय प्रशासन में आपदा को लेकर जो मुख्यमंत्री राहत कोष नियमावली है उसमें जो संशोधन होना था उसके प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। जैसा कि आप बता रही हैं, पशुपालन विभाग में जो पोल्ट्री फार्म है तो उसके माध्यम 3000 लोगों को रोजगार मिलेगा और 35 कमर्शियल फर्म बनाई जाएंगी, 30 अन्य फर्म बनाई जाएंगी जो अंडे का उत्पादन वाली होंगी। इसके साथ साथ जो गौवंश और गौशाला है उसको लेके भी नई नीति लाई गई है और इसमें पशुपालन विभाग जो है वो नोडल के रूप में काम करेगा। तो जाहिर बात है कि ये भी एक बड़ा प्रस्ताव है जिसको मंजूरी मिली है। वित्त विभाग 2016 में संयुक्त आयोग की सेवा नियमावली अनुमोदन किया गया है और किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत उत्तराखंड किशोर न्याय अधिनियम 2025 की नियमावली बनाई गई। यानी कि अभी तक जो नियमावली 2015 चल रही थी उसमें 2025 की नियमावली नई बना दी गई। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के जो स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी है उसको बनाने के लिए जो उच्च न्यायालय हाईकोर्ट द्वारा निर्देश दिए गए थे उसका भी अनुमोदन जो है वो हो गया है। तो इस तरीके से देखे जाए तो 20 जो बड़े प्रस्ताव हैं उनको मंजूरी मिली है, क्योंकि उत्तराखंड पर्यटन के लिहाज से भी एक बड़ा प्रदेश माना जाता है। तो पर्यटन विभाग में भी संशोधन हुआ है, उसके प्रस्ताव मंजूर। इस प्रस्ताव के तहत तपोवन कुंजापुरी मंदिर में जो रोपवे निर्माण की नई पॉलिसी है उसको मंजूरी मिली है और पर्यटन विभाग में ही NHML 50 रोपवे जो परियोजना है उसको भी लेके कहीं कहीं मंजूरी मिली है। फिलहाल अगर किसी भी प्रदेश को विकास के रास्ते में बढ़ाना है तो गृह विभाग सबसे महत्वपूर्ण होता है। यानी कि जो सुरक्षा की दृष्टि से एक प्रकार देखा जाए पुलिस विभाग होता है वो महत्वपूर्ण होता है और उसमें भी फायर सर्विस ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण अंग होता है। तो गृह विभाग का जो फायर सर्विस है उसको 12 मीटर से अधिक के लिए जो मानक होते हैं वो मानक जो है वो निर्धारित कर दिए गए हैं। जो जमीनों की रजिस्ट्री होती है उसको लेकर काफी ज्यादा उहापोह की स्थिति उत्तराखंड में थी। तो वित्त विभाग की तरफ से जमीनों की रजिस्ट्री के लिए अब नई वीडियो KYC जो है उसके माध्यम से अब रजिस्ट्री कराई जाएगी, जिससे कि कहीं कोई ये ना हो कि फर्जी रजिस्ट्री जो है वो हो। न्यू पेंशन कमीशन के तहत यूके SSSC यानी यूके SSSC और लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती के लिए विज्ञप्ति निकाली जाएगी, उसको ही माना जाएगा सबको। तो ये चीजें जो है वो कहीं न कहीं एक प्रकार देखा जाए कि ये प्रस्ताव दिवाकर, ये जो 20 प्रस्ताव पे मुहर लगी है प्रस्तावों पर, वो जमीनी हकीकत में भी उतर पाएंगे या सिर्फ फाइलों में ही रह जाएंगे? बिल्कुल, देखिए जब भी कोई कैबिनेट बैठक होती है उसमें जो प्रस्ताव आते हैं तो प्रस्ताव पहले तो लाए जाते हैं, उसके बाद उसको जमीनी हकीकत प्रदान की जाती है। हालांकि कुछ प्रस्ताव ऐसे होते हैं जिनको जमीनी हकीकत प्रदान करने में काफी ज्यादा मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता, तो जाहिर बात है उसमें कुछ समय लगता है। लेकिन ये जरूर है कि जब भी प्रस्ताव लाए जाते हो, अगर जो सरकार प्रस्ताव लाई अगर वो उसकी गवर्नमेंट रहती है तो जाहिर बात है उन प्रस्तावों को जमीनी हकीकत प्रदान जरूर किया जाता है। जी, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर। जैसा कि दिवाकर ने बताया कि
इस कैबिनेट बैठक में 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। वहीं स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी को भी मंजूरी मिल गई है, साथ ही पोल्ट्री फार्म नीति को भी मंजूरी मिली है। वहीं अगर महिला स्वरोजगार की बात करें तो उसमें भी एकल महिला स्वरोजगार योजना में संशोधन हुआ है। वहीं 2000 महिलाओं को हर साल रोजगार भी मिलेगा। ऐसी खबर के लिए बने रहे न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।